उससे पहले मैं आपको ये क्लिप दिखाना चाहता हूं। क्या बोले थे भाई और बहनों, भाई बहनों, बिजली आई, बिजली मिली तो बिजली। अरे मोदी जी ठीक से बोलो, नहीं तो नस फट जाएगा। ऐसा कोई प्रधानमंत्री देखा क्या हम लोग? बहुत अच्छे यार। 50 करोड़, 50 करोड़, 70 करोड़, 90 करोड़, कितना दे? अब विद्यार्थी परिषद का लड़का आगे बैठ के मोदी मोदी मोदी, हम लोग नहीं समझते। देखिए भाले भाई, आप बोलते कि हम 5 करोड़ नौजवानों को जो नौकरी देने का बात किया था, हम झूठा नहीं पूरा किया। 15-15 लाख, 15.5 लाख सबको आप लोग बैठे हुए, हम लोग सबको 1.25 करोड़ भारतीयों को कहा था कि बैंक में रुपया नेता सबका है। अब मेरा भी नाम लिया था RSS वाला कि साले 29,000 लालू का है। मैंने क्या बात, 2900 रुपया देना रे भाई निकाल। 15.5 लाख जमा करेंगे। बटन दबता था वहां से फोन में, अच्छे जी 15.5 लाख, लड़का लड़की, मम्मी, पापा जी, अरे 15.5 लाख। अरे अमित शाह, ये कब का नेता अमित शाह? बोलो, बोल दिया तो जुमला था। अरे गंगा माई को भी धोखा ही दिया लोग। बनारस में जाके देखो, पूछो बनारस व्यापारी है तो साड़ी उड़ी लाने जाते होंगे, क्या हालत है सब। एक भी बात बताओ देश के प्रधानमंत्री भाजपा वालों कि 14 महीना में एक भी काम डिलीवर किया हो तो आप बताओ, हम राजनीति छोड़ देंगे। बहुत अच्छे यार। आप 5 शब्दों में डिस्क्राइब करना चाहूंगा आपका शो। दमदार, जानदार, शानदार, धुआंधार, लच्छादार और ईमानदार। That was your performance. That's a very honest performance. थैंक यू सर। दोस्तों, पुराने एक्टरों में नए एक्टर की बात भी करूंगा। पुराने एक्टरों का अंदाज पेश कर रहा हूं। अगर राजकुमार, जो आज के बच्चे अगर ना जानते हो, राजकुमार एक हीरो जो उनका स्टाइल था, थोड़ा अकड़ के बात करते थे, लेकिन उनका अंदाज था। अच्छा, सही है। अच्छा, हेलो हेलो, हाँ जी, चलो मैं तुम पे भरोसा कर रहा हूं, ठीक है। भोले बाबा के भक्त हो, कहा किसी ने, हाँ दूसरा बोल रहे हैं। वादा उन्होंने किया, दूसरा कहा हाँ है, भक्त है, हाँ तो उनको बोल दे, हो ना, ठीक है। हाँ जी, तो मैं बता रहा था, अगर राजकुमार और दिलीप कुमार, अगर ये दोनों नोटबंदी के विषय पे बात करें तो उनका जो कैरियर रहा है, जो उनका अंदाज रहा है, तो दोनों नोटबंदी पे क्या बोलेंगे मेरे हिसाब से। राजकुमार, विक्रम सिंह, नोट तो हम भी बदलवाएंगे, लेकिन हम राजा है। हमारे और तुम्हारे में एक फर्क है। हम जहां नोट बदलवाएंगे वो बैंक हमारा होगा, वो मैनेजर भी हमारा होगा और वो प्लॉट भी हमारा होगा। दिलीप कुमार,
बैंक भी तुम्हारा, वो मैनेजर भी तुम्हारा। कुमार तो कुछ भी कर ले, कुछ भी इलीगल कर ले, मगर एक बात को याद रखना, एक बात को याद रखना, ये जिसका नाम नरेंद्र मोदी है ना, ये नरेंद्र मोदी तुझे छोड़ेगा नहीं, याद रखना। तो कुछ भी कर ले, उसकी नजर कैमरे पूरे देश में है। सुना है तुमने, सुना है तुमने? बोले हाँ पासबुक लेने जा रहे हैं। दोस्तों 8 नवंबर का दिन सबको याद है, जब मोदी जी प्रकट हुए और लोग कांपने लगे। 9 तारीख को जब आए तो लोग बोले अब क्या बंद करवाओगे, अब ये ना कह देना तुम्हारे घर में जो सोना है सुबह सुबह एल्युमिनियम हो जाए। लेकिन नोटबंदी को बहुत अच्छा समर्थन मिला। कुछ लोग नाराज थे, लेकिन बाद में वो भी इस बात को मानने लगे, भले दिल में माने कि शुरू में कष्ट जरूर है, लेकिन हिंदुस्तान के विकास के लिए, भविष्य के लिए थोड़े समय बाद इसका फायदा दिखने लगेगा। हम सब भाग्यशाली हैं, हमें एक ऐसा प्रधानमंत्री मिला है। आप अध्ययन करें उनकी दिनचर्या का। हमने कोई पैगंबर, कोई साधु संत नहीं देखा है। अगर होता होगा तो नरेंद्र मोदी जैसे ही होता होगा। जब नोटबंदी हुई तो जगह जगह परेशानी भी हुई और धीरे धीरे सब ठीक हुआ। एक आदमी संडे के दिन, इतवार के दिन उन्होंने सोचा चलो मुर्गा पकवाएंगे, चिकन खाते हैं, चिकन 2 प्याजा। गए चिकन लेने, जैसे मुर्गे को पसंद किया, मुर्गा निकाला दरबे से, जैसे ही काटने वाले थे मुर्गा छटक के निकला और ग्राहक के पास आया। भाई साहब आपके पास नए नोट हैं कि जबरदस्ती कटवा रहे हो? और एटीएम पे कुछ लोग, मैंने उत्तर प्रदेश में देखा, कुछ लोग मजाक भी कर रहे थे। ऐसे समय उनको मजाक सूझ रहा था। 2 एटीएम में लाइन लगी है, बोले अफवाह फैलाने में क्या जाता है, लाइन लगी है, एकदम से बोले एक मशीन बंद है। एक मशीन बंद है भैया। अब उनको मौज आ गई, वो उनका एंटरटेनमेंट है। मौज आ गई, अफरा तफरी हो गई, 2 लाइन की 1 लाइन में पीछे। अरे अम्मा गुस्सा करो, अरे तो हम खड़ा हो, अरे पीछे मार, हम घूसा मार दो, हमको। और जिसने अफवाह फैलाई हो ऐसे, ये उनका एंटरटेनमेंट है। भाइयों बहनों, लगे 440 वोल्ट छूने से तेरे। जीनत जी, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये क्लिप दिखाना चाहता हूं। मित्रों, मैं आज आपके लिए एक बहुत ही बुरी खबर लेकर के आया हूं। आपको निराशा होगी, तकलीफ होगी, लेकिन आपको सहन भी करना होगा। कल रात 8 बजे, घबराइए नहीं, कुछ बदलने वाला नहीं है। कल रात 8 बजे मैं टीवी देख रहा था। 9:30 बजे ये रिश्ता क्या कहलाता है सीरियल में ये रिश्ता क्या कहलाता है सीरियल में नायरा और कार्तिक का झगड़ा हो गया भाई। नायरा जी ने खोए के लड्डू बनाए थे,
और भाइयों बहनों, मित्रों, कार्तिक वो लड्डू बिना खाए ही सो गया भाई। क्या खोए के लड्डू बनाने में मेहनत नहीं लगती है क्या? मैं 125 करोड़ देशवासियों से जवाब चाहता हूं। क्या कार्तिक को वो लड्डू खाने चाहिए कि नहीं खाने चाहिए थे? मैं आपसे जवाब चाहता हूं, खाने चाहिए कि नहीं खाने चाहिए थे? अक्षय जी खाने चाहिए कि नहीं खाने चाहिए थे? खाने चाहिए जी, खाने चाहिए। लेकिन भाइयों बहनों, हम पर इल्जाम लगते हैं। कोई कहता है, देखिए देखिए भैया, भैया आपके जमाने में जो गाने आते हैं वो भैया बहुत बुरे गाने आते हैं, और भैया हमारे जमाने में गाने आए थे वो संस्कारी गाने थे। आपके जमाने में गाना आता है लगे 440 वोल्ट छूने से तेरे। ये क्या है? आप क्या करते क्या हैं? है भैया, हमें बताइए। भाइयों बहनों, लगे 440 वोल्ट छूने से तेरे। मैं जरा इनसे जवाब चाहता हूं भाइयों। क्या अगर किसी के छूने से 440 वोल्ट की बिजली उत्पन्न होती है तो इसमें घाटा है क्या? भाइयों बहनों, इसी प्रकार से हम बिजली। चलिए फिर, ऑल द बेस्ट। ऋतुराज